रेनबो वाले हिप्स। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो जी, आज हमारा प्रोग्राम बना है हिबा की जो है हेयर कटिंग का, और मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी। तो बस घर के काम निपटा कर, काम शाम करके, खाना शाना खिलाकर, हस्बैंड को देकर, बच्चों को साथ लेकर, तैयारी करवा कर उनको जो है मैं निकल चुकी हूँ। और मैं जो है अभी बस एक सैलून जाने का प्रोग्राम है कि देखते हैं वहाँ जाके जो हमने कटिंग सोची हुई थी वो आज हम करवा पाते हैं कि नहीं हिबा की। और बाय द वे हिबा का जो है ना वो फ़र्स्ट हेयर कट होगा जो कि पॉलर में होगा, और क्योंकि जब से हिबा पैदा हुई है इसकी कटिंग जो है वो मैं खुद ही करती हूँ। तो बस ये यहाँ पर अभी हम पेट्रोल स्टेशन पे आई हूँ जो कि करीब में ही था, तो मैंने कहा चलें फ्यूल रिफ़िल करवा लेते हैं पहले। तो बस फिर मैं यहाँ पर अब खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी अपनी टर्न आने का। और बस ये देखें यहाँ पर हिबा और रेयान जो हैं वो बैठे हुए हैं, और रेयान जो है वो पेमेंट करने लगा है खुद। तो बस अब यहाँ पर हमने फ्यूल रिफ़िल करा कर जो है ना हम अपने करीबी एरिया जो है उधर हम पहुँच चुके थे जहाँ हमने पहले सैलून जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो अभी बस हम रास्ते में ही मैं हूँ। और देखें ट्रैफिक तो शुरू में मुझे रिकॉर्ड दरमियान मैं नहीं कर पाई, काफ़ी सारी ट्रैफिक मुझे मिल गई थी, तो फिर मैंने वहाँ बंद कर दिया। डर लगता है ना कि कराची का माहौल के मोबाइल आपके हाथ से खींच भी ना दे। तो इस वजह से जो है बस अब हम इस एरिया में पहुँच चुके थे, और मैं जो है ना पार्किंग तलाश कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है पॉलर के आगे ही सोच रही थी कि मैं खड़ी करूँ, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। तो मुझे यहाँ पर पॉलर के आगे जो है वो कोई मुझे पार्किंग नहीं मिली। तो फिर मैंने अंदर सोचा कि पहले बच्चों को अपने अम्मी के घर ड्रॉप कर देती हूँ या अपने मामू के घर, क्योंकि वो भी इसी तरफ रहते हैं। तो बस मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ इस जगह पर आना। तो ये पॉलर जो है ये यहाँ पर देखें आदमी ने आके गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, तो मैं जगह से भी गई। तो बस अब मैं आगे अब अपने अम्मी के घर ही लेके जाती हूँ, और वहाँ पर बच्चों को ड्रॉप करके और फिर मैं हिबा को पैदल लेके इधर आऊँगी क्योंकि बिल्कुल करीब ही है इनके घर के। तो बस यहाँ पर फिर मैं ड्रॉप करती हूँ बच्चों को, और बस फिर हम हिबा को लेकर मैं पॉलर आ गई थी पैदल ही। तो ये हम जी पॉलर पहुँच चुके हैं, और हिबा जो है बस हमें वेटिंग काफ़ी लंबी मिली, और हम फिर बैठे रहे यहाँ पर, काफ़ी इंतज़ार करते रहे। हिबा बहुत बोर होना शुरू हो गई थी, और लेकिन काफ़ी एक्साइटेड भी थी अपने कलर्स को लेकर, हेयर्स को लेकर। रेनबो वाले हिप्स। ओके, एल्सा हेयर्स। ओके, ओके, ओके। चलो सही, ये यानी ये कलर्स करवाने आपने? चलो ठीक है। ओ इधर आ जाए। चलें जाएं पूछ के आए से मेरी बारी कब आएगी। जाएं पूछ के आंटी से पूछ के मेरी बारी कब आएगी। करे तो बस यहाँ पर हिबा जो है शुरू में तो काफ़ी एक्साइटेड थी, और लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग गया, मैं भी इतना नहीं सोच पाई थी कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें तकरीबन 1 आवर के करीब जो है हमें वेट करना पड़ा। फिर आप पता ही है बच्चा आखिर में जो है ना वो फिर क्या नाम है उल्टा हो जाता है। तो बस यहाँ पर हिबा भी जो है ना उल्टे सीधे काम करने के बाद भी थक चुकी थी, और कि मैं अब करूँ क्या, और मुझे मतलब कोई एक्टिविटी चाहिए। तो फिर ये गई हैं वहाँ पर देखने के आंटियाँ क्या करवा रही हैं काम। तो और बस फिर हिबा की आखिरकार बारी आ गई। तो जी हिबा जो है बस थोड़ा सा अब डरना शुरू हो गई थी, क्योंकि पहले मामा के हाथों की आदत है। और फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या कटिंग सोच के गए थे, क्योंकि हिबा को अपनी कज़न आपी जो है उनकी कटिंग काफ़ी पसंद थी। तो हम इसी तरह राज़ी करा के हिबा को लेके आए थे कि हिबा की वो कटिंग हो जाएगी। तो और लेकिन वो ना हो पाई, क्योंकि मैंने काफ़ी कहा कि भाई आप कर दें, कोशिश तो करें, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि इसके बाल जो हैं वॉल्यूम
काफ़ी कम है। तो लेकिन फिर मैं बड़ी साइड मैंने भी फ़ील किया, क्योंकि हम सोच के कुछ और आए थे, लेकिन फिर हम नॉर्मल सा देखते हैं कि आगे वो क्या कट करके देती हैं हमें या क्या करती हैं। तो बस आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कट हम कौन सा चाह रहे थे करवाने के लिए। बस इसके वॉल्यूम बच्ची का जो है एबा का वो थोड़ा बहुत लाइट है, लेकिन हेयर्स जो हैं एबा को लॉन्ग बहुत पसंद हैं और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इसके शॉर्ट हेयर्स हों कभी भी। तो बस मैं नॉर्मल लेंथ में ही चाह रही थी कि इसकी कटिंग हो। तो चले मैं आपसे शेयर करती हूँ पिक्चर जो हम किस सोच से आए थे कटिंग के लिए, ना कि वैसे नॉर्मल तो कट तो मैं भी कर देती हूँ, खुद ही हमेशा से कर ही रही हूँ हिबा का। तो ये है कट जो है हिबा अपनी आप ही का करवाना चाहती थी, लेकिन जो कि इन्होंने ब्यूटिशियन ने जो कि हेयर स्टाइलिस्ट थी, इन्होंने प्रेफर नहीं किया कि मतलब सजेस्ट नहीं कर रही थी कि ये वाला कट कराएं आप। लेकिन मेरा बहुत दिल था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ना आप इसको सिंपल बॉब कट ही करवा दें, जो मतलब बच्ची अच्छी लगेगी उसमें भी, और लाइट हेयर्स हैं तो आप ऐसा ना करें, इस पर ना जाएं। तो भी मैं फिर मान गई आखिर में। मैंने काफ़ी बोला था कि ट्राई तो करें, लेकिन फिर उनकी अलग बातें जो थी कि भाई यूँ है, कम है हेयर्स तो आगे से बिल्कुल चोंच ना निकले है ये क्या। तो इन शॉर्ट उन्होंने बस सिंपल फिर हिबा का बॉब कट कर दिया, बस मतलब जो रफ हेयर्स थे वो कट कर लिया और स्ट्रेट अच्छा सा कट कर दिया था। और बहरहाल हिबा की फिर यहाँ पर कटिंग हो गई, और हिबा के अब हेयर ड्रायर की बारी आ गई थी, और हिबा फर्स्ट टाइम हेयर ड्रायर को जो है वो फेस कर रही थी, तो इसने इसमें भी चीखना शुरू कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खड़ा किया, और हिबा को गुदगुदियाँ हो रही हैं, कभी क्या मसला हो रहा है। और उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से हिबा के फिर हेयर्स जो हैं वो ड्राई किए, और थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया हेयर्स को। तो अब देखें एंड रिज़ल्ट क्या होता है। लेकिन हिबा ने जो है बिल्कुल भी उनको मतलब कोऑपरेट कम ही किया, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से कोऑपरेट नहीं किया जो वो चाह रही थी जिस तरीके से बैठाना हिबा को। तो यहाँ पर हिबा की जो है बस कटिंग हो गई है, और अब ये ब्लो ड्राई चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं हिबा, और कैसी लगती है हिबा का कट, कैसा लगता है सबको। तो आप भी देखें। हिबा आपकी कमर को क्या हो रहा है? कमर की पकड़ी हुई है। अच्छा गुदगुदी हो रही है हर तरफ इसको। छोड़ फिनिश फिनिश। हेड डाउन यस। हाँ हाँ हाँ, बस मूव नहीं करें बस। कुछ नहीं हो रहा। तो आखिरकार हिबा की कटिंग हो गई थी। हिबा बहुत परेशान हो गई थी ब्लो ड्राई से, और बस हिबा का कट ये हो गया है। ये थी फाइनल लुक हिबा की, जो कि हिबा स्टाइल तो रहने देती नहीं है। सामने से इसका जो स्मॉल आगे से बेबी कट है वो तो इसने आगे हाथ मार के हटा दिया था, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था। तो बहरहाल हम जो है काम शाम हमारा हो गया था पार्लर का, काफ़ी देर हो गई थी। एक काम में ही मेरी काफ़ी मैं देर कर चुकी थी। हालांकि मैं अब घर से आई थी काफ़ी सारे काम सोच के, और अब रात भी हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। तो बस अब मुझे इसे लेके अपने मामू के घर थोड़ी देर जाना था, वहाँ से रेहान को अपने बेटे को पिक करना था। तो फिर अम्मी के घर इनको छोड़ना है, फिर मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करने जानी थी, और मैं यहाँ पर अपने मामू के घर आई अपनी नानी से मिलने। तो थोड़ी देर उनको सलाम दुआ की, चाय शाय पी, और जो है साथ हमने पकौड़ा पार्टी की थोड़ी सी, और खाया पिया, मज़ा आया। शाम का टाइम था, और बस हिबा के कम अज़ कम बाल ये थे कि चलो थोड़े से हेयर्स जो हैं वो लुक जो है इसकी ज़रा हेल्दी लुक आ रही थी, रफ़ हेयर्स ज़रा ख़त्म हो चुके थे। तो चलो हो गया जो भी था कट। और ये जी अभी पकोड़े यहाँ पर बन रहे हैं, और साथ चिप्स अभी फ्राई होने जा रहे हैं। और अब गैस का इशू हुआ पड़ा आजकल कराची में, के इलाकों में अभी तक जो है वो सही से तेज़ आंच मतलब नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ी आस्ता आस्ता काम हो रहा था। और जी मैं खड़े खड़े यहीं किचन में पकोड़े खा पी रही थी गरम गरम, और बस पकोड़े शकोड़े खाए यहाँ से, और खा पी के फिर मैंने कहा थोड़ी सी अब जो काम ग्रोसरी का था वो कराते हैं। मैं अपनी कज़न को साथ लेके गई, और चेज़ हम गए, यहाँ से हमने सामान लिया, और रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन लेना कुछ भी नहीं था, लेकिन लिया बहुत फजूल खर्ची मैंने की, जो कि मैं अभी मतलब बाद में घर जाके दिखाने का सोचा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इनको कहा था कि मैनेजमेंट को कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग ना करें। तो इन शॉर्ट फिर हम वापस अब घर आ चुके थे, खाना भी खा लिया था, भूख से बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, और मुझे भी घर भी जाना था। रात के आई थिंक 10 बज रहे थे, और ये यहाँ पर जी मीठी क्रेविंग शुरू होगी। भाई साहब को उन्होंने मिनी केक मंगवाया, वो हम सब ने खाया, और बस अब मैं टाइम ही देख रही हूँ कि मुझे अभी घर जाना है।
और जो है बहुत लेट हो गया था और मुझे अकेले वापस जाना है ड्राइव करके, तो फिर मुझे टाइम पे भी जाना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट हो चुका था और बस अब मैं अपने घर जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जो न्यू है मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर